हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड की नदियों के बारे में। यूके पीसीएस का एग्ज़ाम आपको पता है 14 जुलाई को है और उसमें इस बार आपके 33% जो क्वेश्चन हैं, लगभग 50 क्वेश्चन वो आपके उत्तराखंड स्पेशल से आने। उसी के तहत मैं आपको छोटे छोटे 5-5, 6-6 मिनट के वीडियो बना रहा हूं जो कि यूके स्पेशल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी के तहत आज हम देखेंगे उत्तराखंड की नदियों के बारे में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और वीडियो को देर न करते हुए आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। आपका 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी कभी कभी मिल जाएंगे यहाँ से। सबसे पहले हम देखेंगे यमुना नदी के बारे में। जो भी नदी बहुत इंपॉर्टेंट होगी उसके बारे में मैं आपको बताते चलूँगा, क्या इंपॉर्टेंट है उसमें, क्या छोड़ना क्या पढ़ना। ठीक है, तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो उत्तरकाशी जिले के बंदरपूछ पर्वत के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, बंदरपूछ एक तरह का ग्लेशियर है उत्तरकाशी जिले में और उसी के पास यमुनोत्री नाम का हिमनद है, वहाँ से ये निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से। और इसकी लंबाई उत्तराखंड में 136 किलोमीटर। ये जो लंबाई है कुल लंबाई नहीं है, बल्कि ये उत्तराखंड के अंदर की लंबाई है। उसके बाद ये आते हुए यूपी में प्रवेश करती है और फिर ये इलाहाबाद में जाकर के गंगा से मिल जाती है। अब हम अगर यमुना की सहायक नदियों को देखें तो इसमें आती है ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, कृष्णा गाड़, बनाड़ गाड़, बद्री गाड़, कमल गाड़, ऋतुनुगाड़, बरनी गाड़, मुगरा गाड़, गडोल गाड़, पुज्जार गाड़, टोन्स, आसन। तो आप इसमें पहचान लेंगे गंगा, कृष्ण, ऋषि, हनुमान। इसके अलावा लास्ट में गाड़ अगर लगा हुआ है तो वो आपकी यमुना की सहायक नदी हो जाएंगी। ठीक है, और ये सारी नदियां जो हैं ये उत्तराखंड की नदियां सहायक वाली हैं। ठीक है, यमुना नदी राज्य के पश्चिमी सीमा में बहती है तथा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा भी बनाती है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, अब ये सारी जो नदियां ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये कहीं ना कहीं यमुना की सहायक नदियों के बारे में लिखा हुआ है। बस आप इनको एक बार पढ़ लेंगे कि कृष्णगाड़, मुरारगाड़, कमलगाड़, ऋषनगाड़, बद्रीगाड़। अगली हम और अगलगाड़ी नदी, ये भी यमुना की सहायक नदी। फिर हम देखते हैं टोन्स नदी का उपतंत्र। टोन्स नदी उपतंत्र की अगर बात करें तो इसकी लंबाई 138 किलोमीटर है उत्तराखंड में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि उत्तरकाशी के बंदरपूछ पर्वत के उत्तरी ढलान के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर, ये आपको याद रखना है। टोन्स नदी कहाँ से निकलती है? स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से। ठीक है, इसके निकलने वाली सूपिन और हिमाचल प्रदेश के टोडराक्वाल क्षेत्र से निकलने वाली रूपिन नदी उत्तरकाशी के नेटवाड़ नामक क्षेत्र पर मिलन होता है और यही नदी आगे चलकर तमसा के नाम से जानी जाती है और फिर यही तमसा टोन्स नदी के नाम से जानी जाने लगती है। ठीक है, टोन्स नदी पर ही इच्छाड़ी बांध है जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। आपसे पूछा जाएगा कि इच्छाड़ी बांध किस नदी पर है, तो टोन्स नदी पर है और ये उत्तराखंड और हिमाचल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, टोन्स नदी और यमुना का मिलन देहरादून के कालसी नामक स्थान पर होता है, ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा टोन्स और यमुना कहाँ पे मिलती है, तो वो मिल जाती हैं देहरादून के कालसी नामक स्थान पर। हालांकि टोन्स जो है वो यमुना की सहायक फिर बन जाती है। अब हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। भागीरथी और अलकनंदा का उपतंत्र है, क्योंकि आपको पता है देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के गंगा बनती हैं आगे। ठीक है, अब अलकनंदा का उपतंत्र देखेंगे। ये अलकनंदा जो है उत्तरकाशी और चमोली की सीमा पर स्थित स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर शिखर के उत्तरी पूर्व ढलान पर स्थित सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। सतोपंथ आपको याद रखना है, जो अलकनंदा है वो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और अलकनंदा की सहायक नदियों की बात करें तो इसमें लक्ष्मण गंगा, सरस्वती, पश्चिमी धौली गंगा, बिरथी, बालखिला, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी आदि नदियां हैं। ये नंदाकिनी पे नंदप्रयाग और इस पे जो है वो कर्णप्रयाग, पिंडार नदी पर और मंदाकिनी पे आपके बनता है रुद्रप्रयाग। ठीक, ये सारे प्रयाग बनते हैं, पंचप्रयाग है। इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखा, वो आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, और इस अलकनंदा के बारे में कुछ अन्य फैक्ट ये हैं कि जल प्रवाह की दृष्टि से अलकनंदा राज्य की सबसे प्रमुख नदी यानी कि सबसे बड़ी भी नदी है। ठीक है, और अलकनंदा नदी में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा नाम की एक छोटी सी नदी मिलती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सरस्वती नदी को कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कामेत पर्वत पर स्थित देवताल के रताकोना नामक गांव माड़ा है। सरस्वती नदी और अलकनंदा का संगम केशव प्रयाग के नाम से होता है। ठीक है, ये छठा प्रयाग है, बल्कि ये पंचप्रयाग में नहीं आता है। नोट, केशव प्रयाग पंचप्रयागों में नहीं गिना जाता, ये भी आप याद रखेंगे। यही बात मैंने आपको ऊपर बताई। अब यहाँ पे इन्होंने प्रयाग के बारे में भी दे दिया है। विष्णु प्रयाग में मिलती है धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है विष्णु प्रयाग में। ठीक,
नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा मिलते हैं। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार मिलते हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलते हैं। ठीक, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिल जाते हैं, और ये जो है देवप्रयाग, यहीं से गंगा आगे बन जाती है। पंचप्रयाग में सबसे कम ऊंचाई वाला जो प्रयाग है वो यही देवप्रयाग है, जहाँ से गंगा बनती है। ठीक है, तो ये पूरा अलकनंदा का तंत्र हो गया। अब हम अगला देखेंगे भागीरथी नदी का उपतंत्र। ठीक है, तो भागीरथी नदी का उपतंत्र में भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? उत्तर काशी व चमोली जिले की सीमा पर स्थित शिवलिंग पर्वत के उत्तर पूर्वी ढाल पर स्थित गंगोत्री हिमनद से निकलती है। इसीलिए इसको जनरल वे में हम कह देते हैं कि गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती है, और गंगोत्री हिमनद के निकट जो गोमुख नाम का स्थान है वहाँ से मेनली निकलती। ठीक, अब भागीरथी की सहायक नदियों की बात करें तो इसमें आती है केदार गंगा। ठीक है, और ये केदार गंगा भागीरथी की प्रथम सहायक नदी है, और ये केदार ताल से निकलती है। जाड़ या जाह्नवी नदी की बात करें, जानवी इसीलिए जानवी जो है गंगा का नाम होता है। ठीक है, तो जाड़ या अगर हम जानवी की बात करें तो इस नदी का उद्गम थांगला दर्रे के टकनौर नामक स्थान से है। यह नदी भैरव घाटी में भागीरथी के साथ संगम बनाती है। ये पूछा जाएगा आपसे कि भैरव घाटी में भागीरथी के साथ संगम कौन बनाती है, तो वह जाड़ या जानवी नदी बनाती है। फिर है मिलुन गंगा, ये सारी भागीरथी की सहायक है, यह भी भागीरथी नदी की सहायक है। फिर है रुद्र गंगा। ठीक है, रुद्र गंगा का उद्गम स्थल रुद्रगेरा हिमनद है। यह नदी गंगोत्री में भागीरथी के साथ संगम बनाती है। अगला है अस्सी गंगा। अस्सी गंगा का उद्गम डोडी ताल है, यह गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी से मिलती है। अगला है सियाल गंगा। सियाल गंगा झाला नामक स्थान पर भागीरथी से मिलती है। फिर है भीलांगना नदी, यह टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। ये भीलांगना बहुत इंपॉर्टेंट नदी, आप इसको याद रखेंगे। भीलांगना नदी जो है इसी भीलांगना नदी पे टिहरी बांध बंधा हुआ है। ठीक है, टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, ये पूछा भी गया है। और भीलांगना नदी भागीरथी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला एक आता है गणेश प्रयाग, ये भी पंचप्रयाग में नहीं गिना जाता है, यह टिहरी जिले में आता है। टिहरी का प्राचीन नाम गणेश प्रयाग इसीलिए माना जाता है, और इसी स्थान पर भागीरथी और भीलांगना नदी का संगम होता है। वर्तमान टिहरी बांध भी इसी संगम पर बना हुआ है। ठीक है, तो जो टिहरी बांध है वो भागीरथी और भीलांगना के संगम पे बना हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, और ये जो मिलता है जहाँ पे ये भागीरथी और भीलांगना, उसको कहते हैं गणेश प्रयाग। ये गणेश प्रयाग भी आपके उसमें नहीं है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे गंगा नदी तंत्र। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम से गंगा के नाम से जाना था। संयुक्त नदियां मिलकर गंगा बनाती हैं, आपको पता है। ठीक, अब गंगा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इसमें नयार नदी, चंद्रभागा नदी, सौंग नदी, रिस्पना नदी और निंदाल नदी है। ठीक है, और आपको पता है कि गंगा की ये जो जितने भी मैं सहायक नदी यहाँ पे बता रहा हूँ, ये उत्तराखंड के अंदर की सहायक नदी, बाकी पूरे भारत में इनकी अलग अलग सहायक नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 को दे दिया गया था। इसी के साथ गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब काली नदी की बात करें, गंगा नदी हो गई। काली नदी इसे श्यामा नदी के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो उद्गम स्थल है वो लिपुलोक दर्रे के पास स्थित कालापानी नामक स्थान है। काली नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इसमें कुटियांगटी, धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती, लधिया आदि हैं। ठीक है, और पुराणों मेनली स्कंद पुराण में काली नदी को श्यामा नदी कहा गया है। ठीक है, तो जो काली नदी को श्यामा नदी कहा जाता है ये पुराणों में कहा गया है। अगला है हमारा सरयू नदी। सरयू नदी की अगर बात करें तो यह बागेश्वर जिले में से निकलती है, और उसमें एक सरमूल नाम का क्षेत्र है वहाँ से, और यह नदी कुमायूं की सबसे पवित्र नदी है। आपसे पूछा जाएगा कि कुमायूं की सबसे पवित्र नदी क्या है, तो वो है सरयू नदी, और इसी नदी के तट पर बागेश्वर नगर स्थित है, जहाँ पर डोबरा श्रेणियों से निकलने वाली गोमती नदी सरयू में आकर मिल जाती है। अर्थात सरयू नदी और गोमती का संगम बागेश्वर में होता है। अगली है लधिया नदी, और इस नदी का उद्गम स्थल जो है वो ये लधिया, आपको पता है अभी हमने ऊपर देखा, काली की सहायक नदी है। ठीक है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल के मिलन बिंदु से होता है। लधिया नदी चंपावत के चूका नामक स्थान पर काली नदी में मिल जाती है। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि लधिया नदी काली नदी से कहाँ मिलती, तो मिलती चंपावत के चूका नामक स्थान पर। चंपावत के टनकपुर नामक स्थान पर ही काली उत्तराखंड से बाहर निकलकर नेपाल में प्रवेश कर जाती है, और नेपाल में प्रवेश करने पर इसे शारदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूपी में भी जब ये आती तो यूपी में भी इसको शारदा के नाम से जानते हैं। अब हम उत्तराखंड की कुछ अन्य प्रमुख नदियों के बारे में बात करते हैं। अभी हमने ऊपर उत्तराखंड की जो मेन नदियाँ थी उनको देख लिया। ठीक, पश्चिमी रामगंगा, यह नदी पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा जनपद में फैले दूधा तोली के पूर्वी ढाल से निकलती है, और पौड़ी जिले के कालागढ़ नामक स्थान से राज्य की सीमा से बाहर चली जाती है, और यह नदी उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गंगा में मिल जाती है। रामगंगा उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। फिर है खोह नदी,
पौड़ी के दुगुट्टा से कोट द्वार में बहती है और यह नदी कोट द्वार के आगे भूमिगत हो जाती है, यानी भूमि में ही विलीन हो जाती है। फिर है कोसी नदी, ये बागेश्वर जनपद में स्थित कौसानी के धार पावी नामक स्थान से निकलती है। ठीक, कौसानी वाला कौन सा स्थान, जहाँ पर गांधी आते थे। कौसानी को ही गांधी ने भारत उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड बताया था। ठीक, यह नदी रामनगर होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कोसी की प्रमुख सहायक नदियों की अगर बात करें तो कोसी की प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वो हैं मितोलगढ़, सोमालीगढ़ आदि। कोसी नदी से निर्मित घाटी को कुमायूं में धान का कटोरा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो ऐसे फैक्ट दिए हुए हैं ना, आपके एग्जाम में ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे, तो इनको आप लोग मतलब थोड़ा ध्यान देके सुना करिए या पढ़ा करिए कि आपसे पूछा जाएगा कि कुमायूं में धान का कटोरा किसको कहते हैं, तो कोसी नदी से निर्मित जो घाटी है उसी को कुमायूं में धान का कटोरा कहते हैं। ठीक, अगला है गौला या गार्गी नदी। तो गौला नदी इंपॉर्टेंट है। यह नदी नैनीताल जनपद में स्थित पहाड़ पानी से निकलती है तथा काठगोदाम से आगे मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कालसा नदी और कराली गाड़ इसी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब हम अगला देखते हैं दाबका नदी। यह नदी नैनीताल जनपद में स्थित गर्म पानी नामक स्थान से निकलती है और उधम सिंह नगर में स्थित बाजपुर क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। फिर है भाकरा या बाकरा नदी। यह नदी नैनीताल से निकलती है और शिवालिक श्रेणी से निकलने वाली यह नदी है। ठीक, अगला है दवोहा नदी। यह नदी नैनीताल जनपद से निकलती है और उधम सिंह नगर के क्षेत्र से राज्य से बाहर चली जाती है, यानी कि ये सब यूपी में आ जाती है। ठीक, अगला है नांदौर नदी। नैनीताल के चोरगलियारा के पास निकलकर नानक सागर झील जो कि उधम सिंह नगर में इसमें समाहित हो जाती है। पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा जनपद में फैले दूधा तोली के पठार से 5 नदियां निकलती हैं जो निम्नलिखित हैं: पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, आटागाड़, पश्चिमी रामगंगा और विबोग नदी। ठीक है, तो ये उत्तराखंड की नदियां हो गई। तो चलिए, ये हमने उत्तराखंड की जितनी भी छोटी नदियां, बड़ी नदियां हैं सबको पढ़ लिया, उनके नदी तंत्र को पढ़ लिया, उनकी सहायक नदियां, उससे रिलेटेड और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे उन सबको हमने पढ़ लिया। उत्तराखंड की नदी का कंप्लीट अध्ययन यहाँ पे हो गया है। ये वीडियो 10-11 मिनट का हो गया है, लेकिन इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो नदी से रिलेटेड कोई भी सवाल, और नदियों से वहाँ पे खूब सवाल बनते हैं, ठीक है, वो आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए, आप लोग बाकी के वीडियोस भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूके स्पेशल के वो भी देख लें। ठीक है, मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए, वो भी देख लीजिएगा। तो आप लोग ये सारे वीडियो देखते रहिए। एग्जाम से पहले जितनी बार हो सके उतनी बार देख के जाइए, ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत ना हो, कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।